हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप पिछली कक्षाओं को पढ़ करके प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। जो बीच में एक दो दिनों का क्लास का जो विश्राम रहा है, इसमें थोड़ा स्वास्थ्य सही न होने के कारण ऐसा हुआ, लेकिन हम निरंतर क्लास चलते रहेंगे। कहीं भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। मेहनत से पढ़ें, प्रैक्टिस करते रहें। एक चीज का ध्यान रखें कि जितनी भी क्लासें चल रही हैं उनका बेहतरीन नोट्स तैयार करें। जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा प्ले स्टोर है, वहाँ से भी आप टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। उसकी लिंक दी गई है, ठीक, प्ले स्टोर की जो हमारा ऐप है प्ले स्टोर पे, उसकी भी लिंक नीचे दी गई है। तो आप प्ले स्टोर पे जा करके वहाँ से हमारा ऐप डाउनलोड करें, टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। किताबों से टेस्ट सीरीज देते रहे। हमने पिछले समय में किताबों के भी बारे में बताया कि किरण पब्लिकेशन, अगर वनडे में जाना है तो किरण पब्लिकेशन ऑब्जेक्टिव बुक, घटना चक्र ऑब्जेक्टिव बुक, यूथ कंपटीशन ऑब्जेक्टिव बुक की ले लें। नहीं ले पाते हैं तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक ले लें। अगर वो भी नहीं हो पाता है तो मेहनत से पढ़ करके अपने से दूसरी भी किताबों से क्वेश्चन को तैयार करते रहें। हाँ, अगर हाई लेवल के एग्जाम देने हैं समीक्षा अधिकारी जैसे और पीसीएस वगैरह में, तो आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन लेकर के पढ़ें, बेहतरीन तरीके से पढ़ें। टेट सीटेट के लिए भी किरण पब्लिकेशन वनडे की जैसे दृष्टि है वैसे टेट सीटेट भी उसमें कवर हो जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग देख रहे थे भारत के मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा, और उसी के आगे देख रहे थे दिल्ली सल्तनत के समय में स्वतंत्र हुए जो प्रांतीय राज्य हैं छोटे छोटे, उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के बारे में। किसके बारे में? मेवाड़। किसके बारे में? मेवाड़ के बारे में। मेवाड़। और मेवाड़ नाम सुनते ही आपको आ गया होगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कोष्टक में लिख लेंगे आधुनिक, आधुनिक, इसका आधुनिक नाम, मेवाड़ का आधुनिक जो नाम है वो है उदयपुर। कौन? उदयपुर। उदयपुर, ठीक। झीलों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है उदयपुर। क्या? झीलों की नगरी। नोट कर लेंगे, झीलों की नगरी। जो झील होती है, इन झीलों की नगरी उदयपुर को माना जाता है। लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जीतकर, मेवाड़ राजस्थान में पड़ता है, आधुनिक का नाम उदयपुर जो झीलों के लिए प्रसिद्ध है। लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ अभियान किया था ना, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। नोट कर लेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में इसे मिलाया था जीतकर। आगे की तरफ लिखेंगे दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक अव्यवस्था को देखकर राजनीतिक अव्यवस्था को देखकर उसका लाभ उठाया, हमीर देव ने 1314 ईस्वी में, कब? 1314 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया।
पर अधिकार कर लिया, पर अधिकार कर लिया। नोट कर लें, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो लाड़ा हमीरदेव हुआ करता था, कहाँ का, मेवाड़ का शासक, इसने आक्रमण करके क्या कर लिया। जब देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, हमने बताया कि उस समय दिल्ली की अर्थव्यवस्था बहुत गड़बड़ हो चुकी थी। जो लोग नहीं देखे हो, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत में जाकर के पहले पढ़े, तो अर्थव्यवस्थाएं उसकी बहुत नाजुक हो चुकी थी और मोहम्मद बिन तुगलक समझ नहीं पा रहा था कुछ, इसलिए जो प्रांत हुआ करते थे छिटपुट होकर के बंटने लगे। ठीक, तो उसमें चित्तौड़ पर अधिकार करने वाला कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हमीरदेव ने। आगे की तरफ इसमें हम देखेंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आगे हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अधिकार कर लिया, आगे देखेंगे इन्होंने, हमीरदेव ने क्या किया आगे मेवाड़ में, सिसोदिया वंश की क्या किया, स्थापना किया। आगे देखेंगे, सिसोदिया वंश की नींव रखी, सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश। ठीक, संस्थापक लिखेंगे, अभी हमने देखा सिसोदिया वंश का संस्थापक हमीरदेव था। कौन, हमीरदेव। नोट कर लेंगे, हमीरदेव। आगे लिखेंगे 1402 ईस्वी में, 1402 ईस्वी, क्या 1402 ईस्वी लिखेंगे। इसमें मुक्कल राजगद्दी पर बैठा, मुक्कल एक शासक का नाम है, मुक्कल राजगद्दी पर बैठा, राजगद्दी पर बैठा। कहाँ के, सिसोदिया के राजवंश पर। कहाँ पर, मेवाड़ यानी चित्तौड़गढ़ सब में। आगे लिखेंगे मुक्कल के बारे में, इसने अपने समय में अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, जिनमें से वहां का एक लिंग मंदिर भी था, एक लिंग शिव मंदिर था, उसका भी जीर्णोद्धार करवाया था। किसने, मुक्कल ने। आगे लिखेंगे इसी का पुत्र, मुक्कल का पुत्र अगला राणा कुंभा हुआ, देखेंगे हम लोग इसके आगे। सिसोदिया राजवंश में ही अगला शासक के बारे में देखेंगे, राणा कुंभा। कौन, राणा कुंभा हुआ। ठीक, कोष्टक में लिखेंगे सन ऑफ लिख लेंगे मुक्कल। ठीक, सन ऑफ मुक्कल। आगे की तरफ देखेंगे, राणा कुंभा में लिखेंगे यह 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना, 1433 ईस्वी में यह क्या बना, मेवाड़ का शासक बना। आगे की तरफ लिखेंगे मालवा पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 1488 ईस्वी में 1488 ईस्वी में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ
का निर्माण करवाया, का निर्माण करवाया, जिसे जिसे कहा जाता है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, किसको, कीर्ति स्तंभ को। नीचे देखेंगे क्या कहा जाता है, हिंदू देवशास्त्र का, हिंदू देवशास्त्र, देवशास्त्र का चित्रित कोश, चित्रित कोश। अधिकतर जो शास्त्र हैं हिंदुओं से संबंधित, देवताओं के या देवताओं के जो चित्र हैं इस पे बनाए गए हैं। किस पे, कीर्ति स्तंभ पे लिखा भी गया है अधिकतर। यह 1433 में मेवाड़ का शासक बना कौन, राणा कुंभा। और मालवा पर, मालवा अभी हमने देखा कि मालवा का जो शासक हुआ करता था महमूद खिलजी, वो आक्रमण किया, यानी मेवाड़ या मालवा दोनों ने युद्ध किया था। वहां का शासक महमूद खिलजी ने 7 स्तंभों वाला मंजिलों का निर्माण करवाया, यानी 7 मंजिलों वाले स्तंभों का निर्माण करवाया था महमूद खिलजी ने। वो भी जीत का दावा किया। और मेवाड़ का जो राजा था राणा कुंभा, इसने भी जीत का दावा किया। तो इसने कीर्ति स्तंभ या इसी को बोलते हैं विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कहाँ पर, चित्तौड़ में। ठीक है, एसएससी कई बार इसको परीक्षा में पूछा है। आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करेंगे और शेयर करते रहिए। थोड़ा सब्सक्राइब भी करवाइए एक दूसरे से कह करके, ठीक, क्योंकि इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। आगे देखेंगे सिसोदिया राजवंश के बारे में हम लोग देख रहे थे, ठीक, जिसमें राणा कुंभा को देखा। राणा कुंभा के बाद एक शासक आया रायमल, ठीक ठीक, लिख लेंगे अयोग्य। अयोग्य का मतलब उतना महान नहीं थे। रायमल के बाद जो अगले शासक आए ये आए राणा सांगा, राणा सांगा, राणा सांगा। नोट करेंगे राणा सांगा आया। कौन, राणा सांगा। कोष्टक में लिखेंगे 1509 ईस्वी से लेकर 1528 ईस्वी तक राणा सांगा या संग्राम सिंह। देखेंगे इसमें हम 1517 ईस्वी, 1517 ईस्वी। नोट करेंगे खतौली का युद्ध है, खतौली का युद्ध लड़ा, खतौली का युद्ध, खतौली का युद्ध, ठीक, 2 लोगों के बीच हुआ। नोट करेंगे खतौली का युद्ध 2 लोगों के बीच हुआ, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, और दूसरा हुआ यहाँ का शासक राणा सांगा, राणा सांगा, ठीक। इब्राहिम लोदी इसमें पराजित हुआ, पराजित, और विजय, विजयी, ठीक। राणा सांगा इसमें क्या हुआ, विजयी हुआ खतौली के युद्ध में। दूसरा लिखेंगे 1527 ईस्वी। खतौली दिल्ली में पड़ता है, कहाँ, दिल्ली में। लिखेंगे 1527 ईस्वी। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। अब आप पता करेंगे खानवा कहाँ पड़ता है, सारी चीजें हम नहीं बताएंगे। नोट करेंगे 2 लोगों के बीच हुआ, पहला राणा सांगा, राणा सांगा और बाबर के बीच, और बाबर के बीच। राणा सांगा इसमें पराजित हुआ, बाबर इसमें विजयी हुआ, ठीक। राणा सांगा पराजित हुआ और बाबर क्या हुआ, विजयी हुआ 1527 में खानवा के युद्ध में, ठीक। और इसी के बाद धीरे धीरे जो मेवाड़ का राजवंश था कमजोर होने लगा और आगे चल करके जहांगीर ने इसे क्या कर लिया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया। लिख लेंगे इसके उपरांत मेवाड़ की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी खानवा के युद्ध के बाद।
मेवाड़ की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी और आगे चलने के बाद जहांगीर ने मेवाड़ को यानी आधुनिक उदयपुर को क्या कर लिया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया। क्या कर लिया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसी प्रकार मारवाड़ आएगा। मारवाड़ के भी शासक हुए जो उस समय स्वतंत्र हुआ करते थे, दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र कर लिए थे अपने को। आधुनिक मारवाड़ का आधुनिक नाम जोधपुर। क्या, मारवाड़ का आधुनिक नाम जोधपुर है, नोट कर लेंगे उसको। आगे की तरफ हम देखेंगे अगले राजवंश के बारे में। ठीक, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आगे हम लोग अगले राजवंशों के बारे में जानेंगे, ठीक, अगली कक्षाओं में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम। मेहनत से पढ़े, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक, मेहनत से पढ़िए।